भारतीय संपर्क भी एक इसमें है। इसके साथ साथ जो 3 बड़े कार्यक्रम इसमें आ रहे हैं। 21 जून योग दिवस है, तो योग के कार्यक्रम तय होंगे। इसी प्रकार से 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उस दिन हर बूथ पर हम प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, उसको सुनने वाले हैं। 25 जून प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, उसका एक कार्यक्रम होता है हमारा, उसमें सब सहभागी होने वाले हैं। 25 जून को ही काला दिन है, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, तो उसको भी 1975 में, वो भी इसके बीच में आ रहा है, उसका भी एक कार्यक्रम होगा। ये सब कार्यक्रम, व्यक्तिगत संपर्क का भी एक कार्यक्रम रहेगा। जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी एक सूची बनाई गई है कि भिन्न भिन्न वर्गों में जिनका एक अपना यश है, अपना स्थान है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो इनकी सोशल मीडिया में अच्छी अच्छी फॉलोइंग है लाखों की संख्या में, जो किसी न किसी क्षेत्र में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, उनको भी मिलने का एक कार्यक्रम है। ऐसे पूरे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला इसमें चलने वाली है और उसके निमित्त ये कुछ ड्यूटियां हमने लगाई हैं। पहले प्रदेश स्तर की कमेटी इसकी बन चुकी है, जिसकी जानकारी हम पंचकुला से दे चुके हैं। आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो लोकसभा अनुसार जिनकी ड्यूटियां लगाई हैं उसकी जानकारी देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। और आज मैं स्वयं भी अपने विधानसभा के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, प्रधानमंत्री म्यूजियम जो बना है 3 मूर्ति में, उसको देखने जा रहा हूँ। तो वो हम देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ कुछ और दिल्ली में ऐसे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, हमारे लिए सबके गर्व और गौरव की बात है। उसके साथ खड़े होकर भी जो है एक एहसास करेंगे कि एक ऐसा महानायक है आज़ादी का, इसकी हम पुण्यतिथि नहीं मना पाते हैं। मतलब कोई भी बोलता नहीं है उस पर कुछ भी, क्योंकि लोग नहीं मानते कि जिस दिन उनकी डेथ बताएगी उस दिन कोई जहाज़ एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है, क्योंकि जहाज़ का क्रैश होने सब रिकॉर्ड है दुनिया में, लेकिन उस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए लोगों को संदेह है कि वो उसमें नहीं मरे, इसलिए कोई स्वीकार नहीं करता। बहुत सारे लोग जो उनकी समाधि बनाई गई है जापान में, वहाँ इसलिए पुष्पांजलि करने भी नहीं जाते कि वो समाधि उनकी नहीं है, क्योंकि उस दिन जिस तरह से डेथ बताई गई, तो जैसे वो उनको एक तरह से उनके अंत को गुम रखा गया। उस समय की सरकारें चाहती तो उस सारी बात को खोज सकती थी, बता सकती थी। तो उस नाते से उस महापुरुष को, जिसका बहुत बड़ा इस देश की आज़ादी में योगदान, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, पहले सर्वोच्च सेनापति, लगभग 19 देशों से जिसने इनकी सरकार को मान्यता दी थी, ऐसे नेता थे इनको, जिन्होंने देश के कुछ हिस्सों को आज़ाद अपनी सेना के बलबूते पर कराया था। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नागालैंड के कुछ इलाके हैं, मणिपुर के कुछ इलाके हैं, 26,000 लोग उनके कारण से, उनके आह्वान पर बलिदान हो गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। ऐसे महापुरुष को भी जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ऐसे सब जो विकास के तीर्थ इस समय में बने हैं, उनकी विजिट भी हमारे कार्यक्रमों का एक मुख्य हिस्सा है। तो इसी सबको साझा करने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया था। आप सबको थोड़ी से समय की सूचना से आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है कि आपको जो प्रोग्राम चल रहे हैं सपोर्ट मिल पाएगा भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम कार्यक्रमों के लिए? देखिए, पहले भी हमने कहा है कि उनका जो मुद्दा है पहलवानों का, व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कहा है, बाकी सब भी पार्टी के सभी नेताओं ने कहा है कि सब उस पर उनको न्याय मिलना चाहिए, सब उसके साथ हैं, सब उस भावना के साथ हैं। बल्कि कल भी मैंने बयान दिया था, जब मुझे पता चला कि वो गंगा नदी में विसर्जित करने वाले हैं मेडल, तो मैंने झज्जर से अपील की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस भावना को स्वीकार किया। बाकी लोगों ने भी अपील की होगी और वो अपील की है, तो निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया चल रही है और न्यायालय के माध्यम से निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए। सब लोग उनके उस रूप में साथ हैं। वो यही कह रहे हैं सर, न्याय कब मिलेगा, क्या अड़चन है, आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं बात करनी चाहिए केंद्रीय नेताओं को पहलवानों से? देखिए, निश्चित रूप से ये विषय, जो विषय उनका है वो मुख्य तौर से कानून व्यवस्था का विषय है। FIR हो चुकी है, जांच चल रही है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के भी ध्यान में मामला है, हम सबको पता है, और छोटी अदालतें भी उसमें जुड़ी हुई हैं। 100% न्याय मिलना चाहिए, सब इसके पक्ष में हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पुलिस प्रशासन और न्याय की प्रक्रिया की अधिक है। बहुत सारे किसान संगठन भी उनके समर्थन में आ रहे हैं और अभी उन्होंने आह्वान नहीं, सब उनके 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 खिलाफ कोई नहीं है भाई। सब लोग चाहते हैं उनको न्याय मिले। न्याय मिलने की
केवल प्रक्रिया का विषय है। उनको जो न्याय मिलना है, एफआईआर के बदले में न्याय मिलना है। एफआईआर देख रेख में हुई है न्यायालय के, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो ही उस पर चार्जशीट बनेगी, जो ही उस पर जो भी कार्रवाई बनेगी जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा अध्यक्ष जी, इस पूरे मामले को जाट वर्सेस राजपूत भी किया जा रहा है, आप कितने सहमत हैं इस चीज़ को? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपने कहा, और इसमें खिलाड़ी सबके होते हैं, सबके साझे के होते हैं। खिलाड़ियों को किसी भी कौम में नहीं बांटना चाहिए। खिलाड़ी देश के होते हैं, तिरंगा उठाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को हम इस प्रकार से बांट कर ना देखें। और ये समाज भी सबका होता है, गलती करने वाले भी किसी भी वर्ग से आ सकते हैं, और किसी भी वर्ग के व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ भी लोग निश्चित रूप से एफआईआर करेंगे भी, तो जाएंगे भी। तो इसको वर्गों में बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। धनखड़ साहब, गुरुग्राम में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं, क्या सरकार बातचीत करेगी कर्मचारियों से? लगातार निश्चित रूप से आप मेरे ध्यान में ला रहे हो, तो मैं भी अभी प्रशासन से तुरंत बातचीत करूंगा, क्योंकि स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। खास करके ऐसे मौसम में तो महत्व और भी बढ़ जाता है। आपने जानकारी दी, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं भी तुरंत डिप्टी कमिश्नर साहब से जो है कमल गुप्ता जी से बात करूंगा। 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दिए थे कि सड़कों का बुरा हाल है उसको ठीक किया जाए, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई का काम शुरू नहीं किया है। देखिए, कई सारी सड़कें तो ठीक भी हुई हैं। जैसे मैं ये जो पैरेलल सड़क बनी हुई है द्वारका एक्सप्रेस वे के, कई दिन तक बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अब अच्छी क्वालिटी हो गई है, मैं देख रहा हूँ। ये जो अपना अभी जो ये ब्रिज बना है, 1-2 बार अभी थोड़ा जुड़ा नहीं है, तो भी मैं थोड़े साइड से निकल के चढ़ा हूँ। ये जो हीरो होंडा चौक से जो जा रहा है, तो दोनों ब्रिज अभी देखते देखते हमारे सामने बने हैं। होंडा वाला भी बना है और उससे आगे वाला भी जो है, जो लाइन पार करके द्वारका एक्सप्रेस तक तो जाएगा, वो भी बना है। तो कई जगह अच्छे काम चल रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे का भी बहुत अच्छा तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ बचे हैं वहाँ भी तेज़ी से होना चाहिए, सब इसके पक्ष में है। अध्यक्ष जी, अब जलभराव की स्थिति वैसी आप प्रोग्राम में रह रहे हैं, तो बात की दिनों में तस्वीरें भी देखी होंगी, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? 1 दशक हो चुका, समस्या को लेकर लगातार चर्चा रहती है, ड्रेनेज पाइप की बात रहती है, लेकिन हल्की सी 1 घंटे की बारिश में पूरा प्रोग्राम जलमग्न हो जाता है। कल भी बजगेड़ा के पास जो अंडरपास था उसके अंदर जलभराव हुआ सर। देखिए, एक गलती हमसे बड़े लेवल पर हुई है, पूरे देश में भी हो रही है। मैंने दुनिया के कई मुल्क देखे हैं, और इस विषय को मुझे कहूँगा कि हम सब ने इस विषय पर देश की जागरूकता बढ़ानी चाहिए। वो ये है कि हमने जिसको अपन ये कहते हैं बहाव का, जो प्रवाह का जो डिजाइन था, उसको जगह जगह बदला है। नेचुरल फ्लो का हमने आदर नहीं किया देश में। दुनिया के अधिकांश मुल्कों ने अपने अपने देश में नेचुरल फ्लो का आदर किया है, और हमारा ये संकट कहीं ना कहीं नेचुरल फ्लो को रोकने के कारण से हम हर चीज़ को लेवल करके ऊपर उठा के इस पे बढ़े हैं। यानी मैंने सरकार में रहते हुए भी एक बार डिपार्टमेंटों को ये नोट भेजा था कि भाई, एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए भी 11 NOC चाहिए, उसमें एक नेचुरल फ्लो भी जोड़ दो हर चीज़ में। मैंने अमेरिका में मकान देखे, वो भी ऊपर नीचे हैं सब। नेचुरल फ्लो को वो हर जगह मेंटेन करते हैं, सड़कों पर मेंटेन करते हैं। दुनिया के और मुल्कों में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, यूरोपियन कंट्रीज में देखा। हमारा बहुत बड़ा संकट, हमने नेचुरल फ्लो को अवरुद्ध किया। मैं बहुत वर्षों तक चरखी दादरी में रहा हूँ। 12 बम्बे थे रेल के नीचे साहिबी के लिए, बाद में एक रह गया, नई पटरी बनी तो, और वो एक भी गाड़ियों के आने जाने का हो गया नेचुरल फ्लो की बजाय। और जब 95 की बाढ़ आई, हम और कोहली जी वो बम्बे के इधर मकान बना के रहते थे, और मंडी और उस तरफ था सारा, पूरा शहर डूबा साहब, वो 12 बम्बे बंद होने से, और महीनों तक पानी खड़ा रहा। उस नेचुरल फ्लो का अगर आदर हुआ होता, जो किसी समय ब्रिटिशर्स ने वहाँ 12 बम्बे बनाए थे पानी निकलने के, तो शायद वो नौबत नहीं आती। हमने बहुत जगह नेचुरल फ्लो को ये डिस्टर्ब किया है, और नया नेचुरल फ्लो एक तरह से डेवलप करना, वो मैं कहूँगा कि बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। नेचुरल फ्लो अपने आप नेचर का डेवलप किया होना एक अलग बात है, और बड़ा जो है कृत्रिम रूप से खड़ा करना, वो हमेशा एक चैलेंजिंग रहा है, और उसके कारण से यहाँ कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नई योजनाओं में इस बात को और कैसे बेहतर करें, ये समय की आवश्यकता है, समसामयिक आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, 2016 में आपके वक्त में ही महाजाम लगा था, उसके बाद नजफगढ़ ड्रेन बनाया गया, तो क्या लगता है कि नेचुरल